हेलो मेरे कक्षा 6वीं के विद्यार्थी, तो आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 25-26 विषय गणित का यहाँ पर बिल्कुल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पर 60 यहाँ पर पूर्णांक होने वाले हैं और आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है सारा पेपर हल करने के लिए। तो हम सारा पेपर सॉल्व करके बताने वाले हैं आपको। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको एकदम रियल पेपर मिलते हैं, ठीक है, ना कि कोई फेक पेपर नहीं देते। अगर पेपर नहीं आया तो नाम बदल दूंगा, ठीक है। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो को आप छोड़कर चले गए तो समझ लो आपका पे नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए वीडियो पूरी देखना और अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर से शेयर कर देना। तो चलते हैं फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, ठीक है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, 1 मिलियन किसके बराबर होता है, ठीक है। तो किसके बराबर होता है 1 मिलियन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मिलियन किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसके 1 लाख, 10 लाख, 10,000 या 1 करोड़। तो इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर 10 लाख, ठीक है। 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 2, 0, 2, 1, 0 या 3, ठीक। क्या होती है सबसे यहाँ पर पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो इसका राइट हो जाएगा 0। सबसे पूर्ण संख्या जो वो 0 होती है, ठीक है, सबसे छोटी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31, 18, 21 और 52। कौन सी, तो यहाँ पर 31 राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यह 31 जो संख्या है वो अभाज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, तो एक रेखा खींचने पर हमेशा एक रेखा खींचते हैं जिस पर अंत बिंदु कितने होते हैं, साइड से साइड तक, तो कितने होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यदि त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह होता है, क्या होता है, न्यूनतम कोण, समकोण, अधिक कोण या कोई कोण नहीं। तो कौन सा कोण कहलाता है वो, तो उसे कहते हैं हम अधिकतम कोण, ठीक। कौन सा, अधिकतम कोण, ठीक। कौन सा, अधिकतम कोण कहलाता है, ठीक है। रिक्त स्थान देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से यहाँ पर 10 तक, ठीक है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 में यहाँ पर 9, 0, 1, 3 से बनने वाली 4 अंकों की संख्या बड़ी संख्या खालिस्तान होगी। क्या होगी 4 अंकों की बड़ी संख्या आप निकाल ली है। तो इसके राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा 9310, ठीक है। हो जाएगी 9310 यहाँ पर इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो आप यहाँ पर निकाल लेना, सबसे बड़ी संख्या 9010 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, 20 का पूर्ववर्तीय संख्या है खालिस्तान क्या है, तो 20 का पूर्व संख्या क्या है, 20 से पहले आने वाली संख्या। तो हम 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 आ जाएगी, तो हमारा आंसर 19 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 घटाने पर यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी दी है संख्या और अगर उसमें से पूर्व संख्या पूछी है आपसे, तो उसमें से 1 घटाएंगे तो आपकी पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी, ठीक है। 8वां प्रश्न देख ले, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु, ठीक है। कौन सा, समबाहु, ठीक है। जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो उसके कोण भी बराबर होंगे। कैसे हो गए, बराबर, ठीक है, बराबर, ठीक है। कैसी हो जाएंगे, बराबर। जैसे उनके कोण भुजाएं बराबर होंगी तो उनके कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचना देने के लिए खालिस्तान दिए जाती हैं। तो कुछ सूचना को देने के लिए दी जाती है, एक उनसे क्या कहते हैं, एक एकात्रित, ठीक, एकात्रित कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम, एकात्रित, ठीक है, एकात्रित की जाती है, ठीक है। अभी देख लेते हैं अति लघु उत्तर प्रश्न, प्रश्न 11वां से 16वां तक, ठीक है। यहाँ पर देखने रहे हैं निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक सब वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 11वां, संख्या रेखा का प्रयोग 4 - 5 का मान ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग करना है और यहाँ पर करके आपको यहाँ पर 4 + 5 का मान ज्ञात करना है। तो चलते इसका आंसर देख लेते हैं। तो 11वें का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, हल प्रश्न नंबर 11 संख्या रेखा का प्रयोग करके 4 + 5 का मान ज्ञात करने के लिए हमें 5 5 यहाँ पर बनानी पड़ेगी और इसका आंसर यहाँ पर आंसर कितना 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं। तो प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम 12वां क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, आपको यहाँ दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिच्छेद रेखा दो रेखाओं जो एक दूसरे को एक अभिनिष्ट बिंदु पर काटती हैं प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। जो बिंदु रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद पर अभिनिष्ट बिंदु पर काटती हैं उसे प्रतिच्छेद रेखा कहलाती हैं, ठीक है। अभी प्रश्न क्रमांक 13वां देख लेते हैं, जब
घड़ी की घंटी वाली सुई 12 से 9 तक पहुंचती है तो वह प्रारंभ से कितने गुण करती है। ठीक है, तो एक आपको यहाँ करती है, इसका ऐसा आंसर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा, घड़ी की घंटे वाली सुई पूरे चक्कर लगाने के बाद 12 भाग घूमती है, तब 12 घंटे बराबर, इसलिए 1 घंटे में पूरे चक्कर लगा 1/12 भाग घूमती है, इसलिए 12 - 9 बराबर 3 घंटे में यह सुई 3/12 यानी 1/4 भाग घूमती है। ठीक है, इसका राइट आंसर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब यहाँ पर 14वां क्वेश्चन का आंसर, त्रिज्या कोण किसे कहते हैं। त्रिज्या कोण किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पर, त्रिज्या कोण। त्रिज्या कोण वह कोण होता है जिसका माप ठीक 180 होता है। ठीक है, जिसका माप 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसे ही त्रिज्या कोण कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, 37 कोष्टक में प्लस -2 कोष्टक प्लस -65 कोष्टक प्लस -8 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन 15वां का। तो यहाँ से क्वेश्चन 15वां का आंसर देख लेते हैं हम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 15वां का आंसर, यहाँ पर हमने यहाँ पर जो सवाल वो लिखा है और यहाँ पर कोष्टक का हटेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अब सभी के यहाँ जो माइनस यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर माइनस का माइनस आ जाएगा, माइनस का माइनस यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बाहर निकल जाएंगे, फिर ये सब इनमें से घट के यहाँ पर अपना -38 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -75 में से +35 घटेंगे तो -38 बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 15 का हल हो जाएगा। अभी देख लेते क्वेश्चन 16वां, 15 - 0.632 प्लस 1308 का जोड़ना ज्ञात कीजिए। जोड़ ज्ञात की, इनका जोड़ना है, इनका जोड़कर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 16 का। तो यहाँ पर आप प्रश्न 16 का आंसर यहाँ पर हम देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर प्रश्न 16 का आंसर, यदि राशि 15 + 0.632 प्लस 13.8, ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 29.432 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से 22। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित। ठीक है, 32 और 53 के बीच में सभी पूर्ण संख्याएं लिखिए। जितनी 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्या है उनको लिखना है आपको। तो 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, तो इसका राइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, तो 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, यहाँ पर 32 के बीच में 20 पूर्ण संख्या, कितनी 20 पूर्ण संख्या, 32 से जो भी 33 और यहाँ पर हमारे यहाँ पर 53 के बीच 20 पूर्ण संख्या है। ठीक है, तभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई भी बहुभुज खींचिए और उनके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो अपन बहुभुज खींचना और छायांकित करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 18वां क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन का आंसर ऐसा हो जाएगा, आपको यहाँ पर 6 कोण बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर तो देख सकते हैं ABBCCDEF और GF बना दिया है और यहाँ पर इसका हल हो जाएगा। ठीक है, आपको ही बनाना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 19वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर कोष्टक -7 प्लस कोष्टक -8 प्लस कोष्टक -90, ठीक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो का मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 19वें क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं आप 19वें क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर हमने जो सवाल है वो लिख लिए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कोष्टक हटाया तो हमारे यहाँ पर मान रखे जाएंगे और यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हम सभी माइनस को तो हम सभी माइनस के जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके हमारे क्या -105 आंसर आ जाएगा क्योंकि सारे माइनस के हैं। ठीक है, अभी चलते हैं हमें यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखें। 5/7 में से 2/5 को घटाया, 5/7 में से 2/5 को हटाते हैं तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो हम बता देते इसको भी घटा के। ठीक है, 20वां क्वेश्चन। ठीक है, 20वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12/15 और 60/15। यहाँ पर 12 में 7 जाएंगे तो 5 बजेंगे और 15 के यहाँ 15 रहेगा तो 1/3, यहाँ 5 × 5 और 5 × 3 15, 1/3 इसका राइट आंसर जो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं 22 क्वेश्चन। लता ने 9 रुपये 50 पैसे का एक पेन खरीदा और 2 रुपये 50 पैसे की पेंसिल खरीदी, उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, तो 9 2 11 और 50 पैसे से 12 रुपये, कितने 12 रुपये खर्च किए। ठीक है, तो अभी हम आंसर भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा
ठीक है। यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, 22वां क्वेश्चन का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। 9 रुपये या 12 रुपये, 9 रुपये का आपने 9 रुपये 50 पैसे का यहाँ पर पेन खरीदा और 2 रुपये 50 पैसे की पेंसिल, तो आप दोनों को जोड़ के 12 रुपये 50 पैसे उसने खर्च किए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम द्विगुरुत्रीय प्रश्न। ठीक है, द्विगुरुत्रीय प्रश्न 23 से 26 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 80, 70, 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 8, 7, 8 और 9, 7 और यहाँ पर दी है। ठीक है, इनको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलते हैं यहाँ पर हम 23 का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हल अवरोही क्रम में। यहाँ पर पहले 5, 7, 1 आ जाएगी, फिर 8, 4 आ जाएगी, फिर 8, 3, 2, 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 9, 7, 2, 4 आ जाएगा। ठीक है, हमें अवरोही क्रम में आ जाएगी। ठीक है, तभी हम नेक्स्ट चलते हैं। 24वां क्वेश्चन का आंसर देख लो। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 6, 15 और 18 को भाग देने पर प्रकृतः 10.5 शेष बचता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसमें इनमें भाग देने पर शेष 5 बचता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं 6, 15 का लघुत्तम समर्थक। ठीक है, तो इसका अलावा सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, 6, 15, 18, 3, 15, 9, 1, 5, 3 और यहाँ पर 3, 2, 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 95। ठीक है, 95 संख्या है जो तीनों बार 5 बचेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में मिलेगा। चित्रकला 5 गाँव के ट्रैक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक अनसीन फेज टाइप क्वेश्चन है जिसमें से आप यहाँ पर ऑप्शन दिए, इनको क्वेश्चन दिए, इसमें से आपको हल करना है। तो चित्र में देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या सबसे कम है। तो गांव डी में 3 ही ट्रैक्टर हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव डी में सबसे कम ट्रैक्टर है। ठीक है, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या सबसे अधिक है। तो किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या, गांव सी, किसमें से 2, 4, 6, 8 ट्रैक्टर हैं। गांव सी में यहाँ पर ट्रैक्टरों की संख्या अधिक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं। तो गांव बी से ट्रैक्टर कितने अधिक है। यहाँ पर 3 ट्रैक्टर अधिक है, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 3 अधिक है। ठीक, तो यहाँ पर गांव सी में बी से 3 ट्रैक्टर अधिक है। 5वें गांव में कुल कितने मिलाकर 5 गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। तो 5 ही गाँव के यहाँ पर ट्रैक्टर जोड़ने हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5, 10, 15 और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 टोटल कितने ट्रैक्टर हैं, 28। सभी गाँव को जोड़ेंगे तो हमें 28 ट्रैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर 28 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 26 में देख लेते हैं। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर या 1 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारे, यहाँ पर देखने वाले हैं 26 क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 50 सेमी है। आयत की लंबाई 150 यहाँ पर है और आयत की यहाँ पर चौड़ाई 1 मीटर है। ठीक है, तो हम 100 यहाँ पर 1 मीटर यानी 100 सेमी हो जाएगी। ठीक है, तो आयत का परिमाप कितना है, 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे और मान रखें यहाँ पर काटेंगे तो हमारी 5 मीटर आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई, 5 मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारा पेपर आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो अपने दोस्तों को ग्रुप में जरूर सेंड करें और अपनी इस वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।